आज जो विधानसभा के अंदर जो आवाज़ उठी थी उसमें आपका क्या सवाल है? नहीं, हम दिल्ली सरकार का एक बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, ज़्यादा खास तौर से सौरभ भारद्वाज जी का करते हैं जिस उन्होंने विधानसभा में हमारी आवाज़ उठाई और उन्होंने बताया कि किस हिसाब से वो सिविल डिफेंस के लिए काम करना चाहते हैं। क्योंकि हमारी एक ही उम्मीद थी सरकार से और हर बार हम यही कहते थे सरकार से कि सरकार हमें अपना स्टैंड क्लियर करके दे। क्योंकि एलजी साहब की तरफ से एक प्रस्ताव आया करता था कि उसमें कहा जाता था कि सीएम साहब ने एक प्रस्ताव दिया था हटाने के लिए, तो हमारा एक और सीएम साहब कहते थे हमने नहीं, एलजी साहब ने हटाया। तो हम उनसे एक ही बात कहना चाहते थे और कई बार सौरभ भारद्वाज जी से और मंत्री जी उनका तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने हमारी बात मानी और आज विधानसभा सत्र में उन्होंने आवाज़ भी उठाई है और उसके ऊपर चर्चा भी करके और एक उन्होंने बताया है कि आज वीडियो के माध्यम से हमें पता चला है कि वो कह रहे हैं कि एक प्रस्ताव एलजी साहब को देंगे। तो मैं सौरभ भारद्वाज जी का एक तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और उनसे हमारी जो पूरी टीम और सिविल डिफेंस के 10,792 परिवार की तरफ से हम उनके तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि दिल्ली सरकार ने अपने एक स्टैंड क्लियर किया। जो बताया जा रहा था कि एलजी साहब को सीएम साहब की तरफ से प्रस्ताव दिया गया था, आज वो क्लियर हो जाएगा और हो सकता है वो कल तक पूरा क्लियर हो जाएगा। तो मैं अब देखना होगा कि एलजी साहब अगर कहा और केंद्र सरकार जो अभी इस टाइम केंद्र सरकार दिल्ली में है और एलजी साहब उन्हीं के बनाए हुए हैं और अगर वो कहते हैं जैसे बीजेपी ने भी कहा था हमसे और हमने उनके आला अधिकारियों से भी सुना था कि अगर सीएम साहब प्रस्ताव देंगे, जैसे कि उस दिन संसद में आवाज़ उठाई रमेश बिधूरी सांसद एमपी ने, तो हम दूसरे दिन उनसे मिलने गए थे तो उन्होंने कहा था कि सरकार की जिम्मेदारी होती है प्रस्ताव देने का। तो अब सरकार प्रस्ताव दे रही है तो मैं कोशिश करूंगा और उनसे भी गुजारिश करूंगा कि एलजी साहब और दिल्ली के जो सांसद हैं पर सात सिंह वर्मा जी हुए या रमेश बिधूरी हुए या क्या नाम है हर्षवर्धन साहब हैं और मीनाक्षी लेगी हैं, मंत्री भी हैं, अगर अब क्या वो अपनी भूमिका निभाएंगे? क्योंकि जिम्मेदारी तो दिल्ली सरकार की नहीं होती है, जिम्मेदारी तो केंद्र सरकार की भी है। दोनों की भागीदारी है इसमें क्योंकि दोनों ही सरकार हैं। 7 सांसद केंद्र सरकार के हैं और विधायक दिल्ली सरकार का। जब दिल्ली सरकार इसको पारित कर रही है तो दिल्ली के सांसदों को भी देखना चाहिए। 2024 का इलेक्शन है, अगर वो सच में दिल्ली के लोगों का भला चाहते हैं, क्योंकि ये 10,792 परिवार है, वो सिर्फ तो बाहर के नहीं है, वो सिर्फ दिल्ली के नागरिक है, वोटर भी हैं और यहाँ के नागरिक है, सब पे यहाँ का आधार कार्ड है और सब पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। और वो सिविल डिफेंस है जिसमें गृह मंत्री ने और हमारे प्रधानमंत्री ने तारीफ की थी कि कोरोना योद्धा नंबर फर्स्ट के सिविल डिफेंस आते हैं। तो हम उनसे पूछना चाहते हैं कि आप हमारे लिए जब ये प्रस्ताव कल विधानसभा से पारित हो जाएगा और 72 घंटे के अंदर एलजी साहब के पास पहुंच जाएगा, और रामवीर सिंह बिधूरी वित्तीय पक्ष नेता है, उन्होंने साफ कहा है कि हम उनमें सहयोग देंगे, उन्होंने कहा है सहयोग देंगे। तो मैं उनसे भी बदौपुर विधानसभा से, मैं भी उनकी विधानसभा से आता हूँ, तो मैं उनसे आग्रह करता हूँ कि वो एलजी साहब के पास प्रस्ताव 700 सांसद और सचदेवा जी जो हमें आश्वासन देते रहते थे दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष के हैं, तो क्या वो अब हमारे एलजी साहब से अप्रूव दिलवाकर हमारे 10,792 परिवार का है क्या भला करेंगे? अब यहाँ पे हम पूरी तरह पता करना चाहते हैं कि दिल्ली सरकार ने अपना प्रश्न पूरा साफ कर दिया है। तो आप चलो शुरू करो। दिल्ली सरकार का कैबिनेट मंत्री सौरभ भारद्वाज का हम शुक्रिया करते हैं कि उन्होंने हमारे 10,792 मार्शलों के लिए सोचा, हमारी विधानसभा में आवाज़ उठाई, तो उनका तहे दिल से धन्यवाद वो धन्यवाद करते हैं। और जो सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों का ही हम दिल से धन्यवाद करते हैं, क्योंकि आज हमारे लिए एक खुशी की बात है। क्योंकि पिछले 4 महीने से जो हम जिस तरह से पीड़ित बैठे थे यहाँ धरने पे दिल्ली सचिवालय और राजघाट पावर हाउस पे, तो आज बहुत खुशी की बात है कि हमारी विधानसभा में बात उठाई है और प्रस्ताव पारित करने की जो बात कही जा रही है कि कल मंगलवार को प्रस्ताव पारित किया जाएगा और एलजी के लिए 72 घंटे में भेजा जाएगा। तो इससे बड़ी खुशी की बात हमारे लिए नहीं होगी, क्योंकि दिल्ली सरकार ने जो अंधेरे में ही थे हम 8-10 साल से, अब उजाले में लाने का काम कर रही है दिल्ली सरकार। तो इसलिए हम बहुत आभार हैं, धन्यवाद करते हैं दिल्ली सरकार का।